आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ काजी मुहिउद्दीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबरों पर। खाम नदी बाज़ाबादकारी प्रोजेक्ट के तहत किए जा रहे तरक्याती कामों का म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने लिया जायज़ा। मुताल्लिक़ा अफसरान को नदी में जमा शुदा कचरा और गिलाज़त फौरी हटवाने का दिया हुक्म। कामों की रफ्तार बढ़ाने की भी दी हिदायत। देही अस्पतालों में खिदमत अंजाम देने वाले डॉक्टर्स को हेडक्वार्टर न छोड़ने का CEO विकास मीना ने दिया हुक्म। हेडक्वार्टर पर न रहने वाले खाती अफसरान और मुलाजमीन पर कार्रवाई का भी दिया इंतबाह। रास्तों पर कचरा फेंकने वाले शहरियान के खिलाफ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का नागरिक मित्र पथक तो करता है सख्त कार्रवाई, मगर सड़क पर कचरा डंप करने और उन्हें प्रोसेसिंग सेंटर भिजवाने की बजाय जलाने वाले मुलाजमीन पर क्यों नहीं लिया जाता एक्शन। मुतासरा साकिनान का इंतजामिया से सवाल, तवज्जो और राहत का मुतालबा। और ज़िला जालना में मंजर आम पर आया एक इंसानियत को शर्मसार करने वाला वाक़या। भीख मांगकर न लाने पर एक बेरहम बाप अपने बच्चे को देता रहा लोहे की गरम सलाख से झटके। बेरहम बाप के खिलाफ की जाएगी कार्रवाई। मुताल्लिक़ा पुलिस स्टेशन को चाइल्ड सेफ्टी एक्ट के तहत मामला दर्ज करने की भी दी गई है हिदायत, कहा बाल कल्याण समिति के सदर एकनाथ राउत ने। खबरें तफसील से। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ऋषिकांत ने आज गर्म पानी से खाम नदी इलाके तक जायज़ा लिया और तारीख़ी खाम नदी में जमाशुदा कचरा और गिलाज़त साफ़ करने की मुताल्लिक़ा अफसरान को हिदायत दी। इसी तरह यहाँ जारी दीगर तरक्याती कामों का मुआयना करते हुए उसकी रफ्तार बढ़ाने का भी मशवरा दिया। नाजरीन, खाम नदी बाज़ाबादकारी प्रोजेक्ट के तहत शहर से गुजरने वाली खाम नदी में जमाशुदा कचरा साफ करके उसे महफूज तरीके से ठिकाने लगाने और इस नदी को खूबसूरत बनाने की गर्ज से यहाँ मुख्तलिफ तरक्याती काम करवाए जा रहे हैं। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ऋषिकांत ने आज गर्म पानी इलाके से खाम नदी तक के इलाके का बारीकी से जायज़ा लिया और इसमें जमाशुदा कचरा फौरी उठवा कर उसे महफूज तरीके से ठिकाने लगाने का मुताल्लिक़ा अफसरान को हुक्म दिया। वाज़ेह है कि इस नदी में साफ़ और शफ़ाफ पानी छोड़ने के लिए म्यूनिसिपल कमिश्नर की हिदायत पर सिद्धार्थ गार्डन के उक़ब में एक और खाम नदी से करीब एक इस तरह से 2 STP प्लांट तामीर किए जा रहे हैं। इसके अलावा इस नदी में मुख्तलिफ तरक्याती काम करवा कर उसे खूबसूरत तफरीगाह में तब्दील किया जा रहा है। लिहाजा म्यूनिसिपल कमिश्नर ने यहाँ किए जा रहे तरक्याती कामों का जायज़ा लेने के बाद उनमें तेज़ी लाने की हिदायत भी मुताल्लिक़ा अफसरान को दी। इस मौके पर कारगुजार एडिशनल म्यूनिसिपल कमिश्नर संतोष वाहुड़े, डिप्टी कमिश्नर रविंद्र जोगदंड, सिटी इंजीनियर AB देशमुख, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मैकेनिकल अमोल कुलकर्णी, फारूक खान, RN संधा, डिप्टी इंजीनियर अनिल तनपुरे, ब्रिगेडियर वीरेंद्र सिंह, खाम नदी प्रोजेक्ट ऑफिसर असदुल्ला खान, PRO अहमद तौसीफ, इको सत्व सोसाइटी की नताशा जर्रीन और उनके मददगार भी मौजूद थे। ज़िला परिषद के सभी देही अस्पतालों पर मामूर डॉक्टर्स और दीगर स्टाफ मेंबरान हेडक्वार्टर हरगिज़ न छोड़ें, बसूरत दीगर उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। ये इंतबाह ज़िला परिषद के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर विकास मीना ने दिया। वाज़ेह है कि ज़िला परिषद के एलोरा हॉल में गुज़िश्ता रोज़ ज़िला भर के मेडिकल ऑफिसर्स और डॉक्टर्स का एक जायज़ा इजलास कौमी सेहत के उन्वान पर मुनक़िद किया गया था। ज़िला भर के मुख्तलिफ पब्लिक हेल्थ सेंटर्स व दीगर अस्पतालों में ज़चगियों का तनासुब और ऐसे ताल्लुक़े जहाँ की OPD भी कम हैं, यहाँ के ताल्लुक़ा हेल्थ ऑफिसर्स और मेडिकल ऑफिसर्स की कारकर्दगी का इस इजलास में जायज़ा लिया गया। उन्हें अपने तर्ज़ कार में सुधार लाने की हिदायत दी गईं। उन्हें यह भी इंतबाह दिया गया कि अगर उनके काम में सुधार नहीं आता है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसी तरह जो डॉक्टर्स और मेडिकल ऑफिसर्स हेडक्वार्टर पर नहीं रहते उन्हें भी हिदायत दी गई है कि वो हेडक्वार्टर पर ही रहा करें, वरना ज़िला परिषद की टीम किसी भी वक्त विजिट देकर उनकी गैर हाज़िरी में उनके अस्पताल का मुआयना करेगी और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस तरह की वार्निंग भी CEO विकास मीना ने इस मीटिंग में दी है। मीटिंग में ज़िला भर के अस्पतालों की कारकर्दगी का 10 जून तक जायज़ा लिया गया और
आशाताई की मारिफत ज़िला भर घर घर जाकर OPD और डिलीवरी से मुतालिक लोगों की काउंसलिंग व बेदारी के अहकाम इस मीटिंग में दिए गए। इसी तरह दीगर तिब्बी खिदमत से मुतालिक भी मीटिंग में तबादला ख्याल किया गया। इस इजलास में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर अभय धानोरकर, डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर SN हुड़कले, डॉक्टर विशाल बोंदवे, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर लांजेवार और दीगर आला अफसरान मौजूद थे। देवगिरी कॉलेज से MIDC रेलवे स्टेशन इलाके तक जाने वाले रास्ते पर जगह जगह कचरे और गिलाज़त के अंबार हैं, जिस पर पानी पड़ जाने के सबब वहां ताफून फूट पड़ा है और मकामी साकिनान के साथ साथ राहगीरों की भी सेहत को ख़तरा लाहक है। लिहाजा इंतज़ामिया इस जानिब फौरी तवज्जो दे और साकिनान को राहत फराहम करवाए, ये मुतालबा मुतासिरा साकिनीन कर रहे हैं। नाजरीन, आप जो तस्वीर देख रहे हैं वो देवगिरी कॉलेज से रेलवे स्टेशन MIDC इलाके को जाने वाले रास्ते की हैं, जहां हद नज़र तक गिलाज़त और कचरे के अंबार दिखाई दे रहे हैं और कचरे की वजह से इस कचरे में सड़न भी पैदा होने लगी है, जिससे उठने वाली बदबू से मकामी साकिनान के साथ साथ राहगीरों की भी सेहत को ख़तरा लाहक है। अहम बात तो यह है कि यहाँ ये कचरा शहरियान की जानिब से नहीं फेंका जाता, बल्कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के सफाई मुलाजमीन अतराफ़ की बस्तियों से जमा करदा कचरा यहाँ लाकर डंप करते हैं, मगर इस कचरे को प्रोसेसिंग सेंटर तक नहीं पहुँचाया जाता, बल्कि यहाँ जमा किए जाने वाले कचरे को जला दिया जाता है। इस तरह की शिकायत भी मकामी साकिनान कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस कचरे में केमिकल आमेज़ अशिया भी शामिल होती हैं और उसे जलाने से उठने वाले धुएँ से उन्हें आँखों में जलन और जिस्म पर खुजली महसूस होने लगी है। बार बार शिकायत करने पर भी मुतालिका इंतज़ामिया इस जानिब तवज्जो देने तैयार नहीं है, जिससे उनकी कारकर्दगी पर सवालिया निशान उठने लगा है। उनका मुतालबा है कि कमिश्नर साहब इस जानिब फौरी तवज्जो दें और मुतालिका स्टाफ को यहाँ से कचरा उठवा कर महफूज तरीक़े से ठिकाने लगाने की हिदायत दें। कचरा होता है, आम्हाला घाई येता जाता हे होतं, त्रास होतो आम्हाला येता जाता त्रास होते, येण्या जाण्याचा। लेकरं ते शाळेत जातात, माणसं वगैरे कामाला जातात, इथून सनी रस्ता खूप घाण आहे, चांगला व्यवस्थित करावं एवढीच आमची इच्छा आहे। आम्ही काही दिवस इथल्या लोकांनी सांगितलं बी त्या महानगरपालिकेच्या लोकांना की बाबा इथं कचरा नका उगीत होता। आमचे लहान लहान मुलं शाळेत जातात, कॉलेजला जातात आणि विशेष म्हणजे इकडे जिल्हा उद्योग केंद्र, MIDC, देवगिरी कॉलेज, फार्मसी कॉलेज एवढं असतानासुद्धा महापालिकेकडे दुर्लक्ष करतायत आणि या वासामुळे याच्यामुळे दुर्गंधी पसरूसने आम्हाला आहे ना आमच्या मुलाबाळांना खूप त्रास होतो। याच्यावाला विशेष म्हणजे लोक कचरा बी जातात इथं आणूसनी, स्वतः महापालिकेचे लोक कचरा जातात इथं आणून। तर माझी विनंती आहे लोकांना की महानगरपालिकेला की यांनी बाबा आमचं समस्यावर थोडंसं लक्ष केंद्रित करावे आणि आम्हाला न्याय द्यावा। माझं नाव संजय शिरसाट। कॉलेजला जात असताना, शाळेत जात असताना, मॉर्निंग वॉकला महिला आणि बुजुर्ग जात असताना एवढा घाण वास आणि हा कचरा जाळला जातो इथं। अक्षरशः इथं धुव्याचं लोट येतात, त्या कचऱ्यामध्ये अनेक प्रकारचा कचरा असतो, त्यामुळे यांच्या आरोग्याला खूप धोका आहे। आणि वारंवार या महानगरपालिकेला सांगूनसुद्धा बी इकडं कोणी दुर्लक्ष करीत नाही। स्लम भागाचा सगळा कचरा, केमिकल जे काही असन इथं जाळून महिलांच्या, पुरुषांच्या, या लहान मुलांच्या आरोग्याला धोका आहे। महानगरपालिकेला आम्ही असं आव्हान करतो की हे इथलं तुमचं जे काही डम्पिंग बनवलं किंवा जो कचरा केला आहे हा पुरा रोड त्यांनी क्लिअर करून द्यायला पाहिजे। ट्रॅफिक जाम होती, इथं ॲक्सिडेंट होऊ लागले, गाड्या एक दुसऱ्या पास होत नाही आहे। इथं पहा तुम्ही इथं किती कचरा टाकला, हे पुरा रोड पॅक केला आहे यांनी, पदचारी बंद करून टाकलेलं आहे आणि या कारभाराला कोण जाब विचारणार आहे। म्हणून आम्ही भीम आर्मीच्या वतीने या महानगरपालिका आयुक्ताला असे आव्हान करतो, लवकरात लवकर हा कचरा इथून हटवला नाही तर महानगरपालिकेपुढं भीम आर्मी एक मोठं आंदोलन करणार आहे, हे असा आम्ही इशारा करतो। शहर गंगापुर के समता नगर इलाके में मौजूद ईदगाह और उसके अतराफ़ की बस्तियों में बल्दिया इंतज़ामिया ने गुज़िश्ता कई महीनों से नालियों की सफाई नहीं करवाई, जिसकी वजह से वहाँ सड़न पैदा हो गई है और फैलने वाली बदबू से साकिनान मुख्तलिफ वबाई अमराज की जद पर हैं। लिहाजा इंतज़ामिया इस जानिब फौरी तवज्जो दे, ये मुतालबा इलाके के साकिनान बल्दिया से कर रहे हैं।
एडवोकेट सनी दलवी का कहना है कि इस इलाके में पिछले कमोबेश 3 माह से नालियों तक को साफ नहीं करवाया गया है। एडवोकेट सनी दलवी ने गंगापुर बल्दिया से मुतालबा किया है कि कम से कम हफ्ता भर में एक मरतबा ही क्यों न हो नालियों को साफ करके कूड़ा करकट और नालियों से निकला मलबा कहीं दूर ले जाकर फेंका जाए। दलवी ने बतलाया है कि बल्दिया की इस लापरवाही और नालियों की गंदगी और ताफुन से शहरियान की सेहत को ख़तरा लाहक है, जबकि बारिश के मौसम में यहाँ मच्छर, मक्खियाँ और दीगर कीड़े मकोड़े व जरासीम की पैदावार में इजाफ़ा हो गया है और वबाई अमराज डेंगू मलेरिया के फैलाव से इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए बल्दिया इस जानिब फौरी तवज्जो दे और बीमारियों से बचाव के ज़रूरी इक़दामात किए जाएँ। उन्होंने मशवरा दिया कि अगर सफाई ठेकेदार सही काम न करवा रहे हों तो उनके बिल रोक दिए जाएं और उन्हें बरवक्त और सही काम का पाबंद किया जाए। शहरामध्ये समतानगर ईदगाह परिसरात राहतो मी ॲडव्होकेट सनी कुंडलिकराव दळवी। आमच्या इथे नगर परिषदेमार्फत नाल्याची 2 ते 3 महिने मिळून साफसफाई होते आणि साफसफाई झाल्याच्या नंतर नालीतून काढलेला कचरा हा वेळेवर काढला जात नाही। यामुळे येणाऱ्या जाणाऱ्या रहिवाशांना तसेच नागरिकांना त्रास होत आहे आणि रस्त्यामध्ये वाहनेसुद्धा काढता येत नाही। मी माझी आज गाडी काढत असताना सदरील गाडी माझी कचऱ्यामध्ये अडकल्यामुळे बरंचसं नुकसान झालेलं आहे। तरी या बाबतीत तात्काळ कचरा उचलल्यास संबंधित ठेकेदाराला त्याचे बिल देण्यात येऊ नये म्हणून संबंधित कार्यालयाकडे लवकरच तक्रार करण्यात येणार आहे। रिटायर्ड एसीपी गोवर्धन धनाजी कौड़ेकर को शौर्य पुरस्कार से नवाजा गया है, जिस पर साबिक़ रुकन पार्लियामेंट उत्तम सिंह पवार ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। वाज़ेह रहे कि गोवर्धन धनाजी कौड़ेकर अपने खिदमात के दौरानिए में जब शहर में 2 फ़िरक़ों में तनाज़े के बाद शदीद पथराव जारी था, ऐसे कशीदा हालात को कौड़ेकर ने नहायत मुस्तैदी और जाँ फिशानी से काबू में किया था और उनके इसी कारनामे की सताइश करते हुए उस वक्त के पुलिस कमिश्नर मिलिंद भांबरे और चिरंजीवी प्रसाद ने उनका नाम राष्ट्रपति के बहादुरी अवार्ड के लिए तजवीज़ किया था। मरकज़ी हुकूमत ने इस तजवीज़ पर गौर किया और उन्हें ये शौर्य पुरस्कार देने का ऐलान किया गया और गुज़िश्ता रोज़ 6 जून को मुंबई में राजभवन दरबार में गवर्नर महाराष्ट्र रमेश बैस के हाथों ये अवार्ड उन्हें अता किया गया। कौड़ेकर की शहर वापसी के बाद साबिक़ रुकन पार्लियामेंट उत्तम सिंह पवार के दफ्तर पर उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर सुरेश पवार, वसंत देवरे, रिटायर्ड एसीपी कोसड़ीकर दामोदर नौपूते, भास्कर नौपूते, विवेक भूमकर, अशोक गौड़े और दीगर मौजूद थे। त्रिमूर्ति चौक से चेतक घोड़ा चौक तक के रास्ते की चौड़ाई 15 मीटर की जाए। इस मुतालबे पर साबिक़ मेयर त्र्यंबक तुपे की रहनुमाई में मकामी ताजिरों के एक वफ़द ने आज म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर से मुलाकात की और एक मेमोरेंडम उनके सुपुर्द किया। वाज़ेह है कि हाल ही में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के टाउन प्लानिंग शोबे की जानिब से यहाँ 18 ता 24 मीटर कुशादा रास्ते की तामीर के लिए मार्किंग की गई है, जिसकी वजह से यहाँ मौजूद सभी दुकानें मुकम्मल तौर पर इसकी जद में आ रही हैं। लिहाजा मकामी ताजिरों में शदीद बेचैनी पाई जा रही है और वो साबिक़ मेयर त्र्यंबक तुपे की रहनुमाई में आज म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर पहुँचे और कमिश्नर से मुलाकात करके उन्हें इस मसले से वाकिफ़ करवाते हुए एक मेमोरेंडम उनके सुपुर्द किया और मुतालबा किया कि इस रास्ते की कुशादगी 15 मीटर की जाए। उनका कहना है कि वो लोग इस इलाके में गुज़िश्ता 30 बरसों से अपना कारोबार कर रहे हैं, मगर आज तक यहाँ कभी ट्रैफिक जाम जैसा मसला पैदा नहीं हुआ। इसके बावजूद चंद दिन कबल मुतल्लिक़ा इंतज़ामिया ने इस सड़क को 18 ता 24 मीटर कुशादा करने का फ़ैसला करते हुए 24 मीटर तक मार्किंग की, जिसकी वजह से सभी दुकानें मुकम्मल तौर पर उसकी जद में आ रही हैं और अगर ऐसा किया जाता है तो यहाँ का मार्केट ख़त्म हो जाएगा। जिस पर एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने उन्हें तयक़ुन दिया कि इस डीपी रोड का साइट इंस्पेक्शन करने के बाद ही कोई ठोस फैसला किया जा सकेगा। इस वक्त में साबिक़ मेयर त्र्यंबक तुपे के अलावा मकामी ताजिर अजीत कदम, सतीश तौर, प्रदीप देशमुख, गणेश शेंडे, मुकेश माली, सुनील शेजवर, आनंद वरी, धर्मचंद्र सुराना, सुवर्णा गायकवाड़, आशीष क्षीरसागर और दीगर शामिल थे। आज जवाहर कॉलनी परिसरातील सर्व व्यापारी मी माननीय आयुक्त साहेबांना
त्रिमूर्ती चौक ते चित्तलगुडा या रस्त्याच्या संदर्भात भेटलो. मागील 8 दिवसापूर्वी महापालिकेच्या वतीने 24 मीटरवर या रस्त्याची मार्किंग करण्यात आली होती. मार्किंग करत असताना या भागातील सर्व व्यापारी यांनी विरोध केला आणि सर्व व्यापाऱ्यांची बैठक झाल्यानंतर एक निवेदन माननीय आयुक्तांना देण्याचं ठरलं आणि सर्व व्यापाऱ्यांचं म्हणणं आहे, व्यापाऱ्यांची मागणी होती, जर 24 मीटरवर मार्किंग झाली तर एकही दुकान शिल्लक राहणार नाही. या भागातील सर्व जेमतेम व्यापारी आहेत, गोरगरीब व्यापारी आहेत, बरेचसे हातावर व्यवसाय करणारे व्यापारी आहेत आणि 24 मीटरचा जर रस्ता झाला तरी संपूर्ण बाजारपेठ ही बाधित होणार आहे, नव्हे तर ती राहणारच नाही. म्हणून आम्ही सर्वजण त्या भागातील सर्व व्यापारी सर्वांच्या सह्या घेऊन माननीय आयुक्तांची वेळ घेऊन त्यांना आज निवेदन दिलं, विनंती केली की हा रस्ता 24 मीटरचा न करता व्यापाऱ्यांची मागणी की 15 मीटरचा हा रस्ता व्हावा, असं एक निवेदन आम्ही माननीय आयुक्त साहेबांना दिले. माननीय आयुक्तांनी यावर मागच्या सर्वेनंतर टोटल स्टेशन सर्वे या भागातला होईल, त्यासाठी 7 दिवसाची मुदत पण त्यांनी दिली आहे. मुदत येत असताना या भागातील सर्व व्यापारी त्यांनी सांगितलं की ज्यांनी कुणी गुंठेवारी केली नसेल तर त्यांनी तात्काळ गुंठेवारी करावी, नसता आम्हाला कारवाई करावी लागेल. आणि व्यापाऱ्यांनी मान्य करून त्या ठिकाणी एक कॅम्प लावून ज्यांची गुंठेवारी राहिली आहे ती तात्काळ गुंठेवारी करण्याचं आश्वासनसुद्धा आम्ही दिलं आहे. आयुक्त साहेबांनी तेही मान्य केलं आहे. हे करत असताना या रस्त्याची रुंदी टोटल स्टेशन सर्वे झाल्यानंतर 24 मीटर आणि एक 18 मीटर असा 2चा सर्वे होणार आहे. पण आम्ही आयुक्तांना विनंती केली की हा 15 मीटरचा व्हावा, पण आयुक्त साहेबांनी थोडंसं या भूमिकेवर त्यांचं मत टोटल स्टेशन सर्वे झाल्यानंतर मांडतो असं सांगितलं. पण 24 मीटरचा हा रस्ता कुणालाही मान्य नाही आहे. जास्तीत जास्त नुकसान या व्यापाऱ्यांचं बाजारपेठेचं त्यामुळे होणार आहे आणि म्हणून एक 7 दिवसानंतर परत बैठक होईल आणि त्याच्यात या रस्त्याचा टोटल स्टेशन सर्वे झाल्यानंतर जो काय निर्णय होईल ते आयुक्त सांगतील आणि परत आम्ही आयुक्तांची भेट घेणार आहोत. पण आता जर 24 मीटरचा रस्ता झाला, 24 मीटरच्या रस्त्यामध्ये साधारण 80 ते 90% मालमत्ता बाधित झाल्यानंतर इथं बाजारपेठच उद्ध्वस्त होईल अशी आम्हाला भीती आहे. हमल की म्याद मुकम्मल होने से पहले ही जन्मे एक कमज़ोर मासूम की जान बचाने में मेडिकवर अस्पताल के शोबे अतफाल के डॉक्टर्स को कामयाबी मिली है. ये इत्तला माहिर अमराज अतफाल डॉक्टर राहुल गोसावी ने MCN को दी. अस्पताल के माहिर अमराज अतफाल डॉक्टर राहुल गोसावी ने सहाफ़ियों को बताया कि 820 ग्राम के एक प्री मैच्योर बेबी का 99 दिनों तक इलाज करके इस मासूम की जान बचाने में यहाँ के डॉक्टर्स को कामयाबी मिली है और डॉक्टर्स की सख्त जद्दोजहद के बाद ये मासूम बच्चा मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो गया है, जिसे डिस्चार्ज दे दिया गया है. डॉक्टर गोसावी के मुताबिक इस मासूम को 28 दिन वेंटिलेटर पर और 45 दिन CPAP मशीन पर रखना पड़ा था. 99 दिनों तक जारी इलाज के दौरान माहिरीन को इस मासूम की जान बचाने के लिए कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, मगर यहाँ के तजुर्बेकार डॉक्टर्स ने सख्त जद्दोजहद, मुनासिब इलाज और जदीद मशीनरीज़ का इस्तेमाल करके उसकी ज़िंदगी बचाई है और तमाम चैलेंजेस को मात दी है. नमस्कार, मी डॉक्टर राहुल गोसावी, MD बालरोग तज्ज्ञ, DNB नवजात शिशु तज्ज्ञ व पीडियाट्रिक इंटेन्सिव्हिस्ट विभाग प्रमुख म्हणून मेडिकवर हॉस्पिटल येथे 2 वर्षापासून कार्यरत आहे. मला तुम्हाला सांगण्यात खूप आनंद होत आहे की आम्ही 2 अतिशय जटिल अशा केसेस केलेल्या आहेत. त्यामध्ये एक 1.5 वर्षाचं बाळ हे हौदात पडून बुडालेलं होतं आणि त्याचं हृदय आणि श्वास ऑलमोस्ट बंद पडलेला असताना CPR देऊन त्याला जवळपास 14 दिवस ICU मध्ये ठेवण्यात आलं. त्यातले 7 दिवस तो व्हेंटिलेटरवरती होता आणि जवळपास 3 ते 4 दिवस तो CPAP या मशीनवरती असल्यानंतर तो जगलेला आहे आणि पूर्णपणे व्यवस्थित आहे, चालतो आहे, खेळतो आहे, बोलतो आहे. त्याचप्रमाणे दुसरी जी केस आहे ती 27 आठवड्याचं 820 ग्रॅमचं बाळ NICU मध्ये 99 दिवस ठेवल्यानंतर त्याला जगवण्यात आम्हाला यश आलेलं आहे आणि ते बाळ त्याची सध्याची जी ग्रोथ आहे ती व्यवस्थित आहे. त्याचं वजन 3.5 किलो आहे आणि त्याचे बाकीचे तपासण्या या व्यवस्थित आहेत. त्याचं न्यूरोलॉजिकल आउटकमही चांगलं आहे.
डोळ्याची लेझर ट्रीटमेंट झालेली आहे. तालुका खुल्दाबाद के बाजार सावंगी और मज़ाफ़ात में गुज़िश्ता 3 दिनों से बारिश का सिलसिला जारी है और गुज़िश्ता रोज़ तो मुसलसिल 1.5 घंटे तक यहाँ बारिश होती रही, जिसके सबब किसानों के चेहरे खुशी से चमकने लगे हैं। तालुका खुल्दाबाद के बाजार सावंगी और मज़ाफ़ात के साकिनान व किसानों के मुताबिक बारिश के मौसम की इब्तिदा ही से इस तरह बारिश का सिलसिला कई बरस के बाद देखा जा रहा है। इस इत्मीनान बख्श बारिश के सबब किसानों ने बोयाई व तुखमरेज़ी के काम शुरू कर दिए हैं। इन इलाक़ों में इस हंगाम में कपास, मकई, मूंगफली, अदरक, सोयाबीन और दीगर फसलें लगाई जाती हैं। खेतों में बोयाई व तुखमरेज़ी के लिए किसान मज़दूरों की चहल पहल है। 3 रोज़ से रोज़ाना हो रही बारिश के सबब अक्सर खेतों में पानी जमा हो गया है और तुखमरेज़ी के लिए इन खेतों की ज़मीन के कदरे सूखने का इंतज़ार किसान कर रहे हैं। बहरकैफ इस बरस बर वक्त बोयाई और तुखमरेज़ी का मौका मिल जाने से किसान काफ़ी पुरुमीद दिखाई दे रहे हैं। भीख मांगकर पैसे न लाने पर एक बेरहम शराबी बाप ने अपने बच्चे को लोहे की गरम सलाख से दाग देने की वारदात जालना शहर में पेश आई है। ज़राए से मौसूल इत्तला के मुताबिक शहर जालना के इलाका मंगल बाज़ार में एक शराबी बाप ने अपने बच्चे को भीख मांगकर पैसे लाने पर मजबूर करते हुए जुल्म की इंतहा कर दी और उसके जिस्म को लोहे की गरम सलाख से दाग दिया। मासूम की उम्र महज 6 साल बतलाई गई है, जबकि इस इंसानियत सोज हरकत पर बदबख्त बाप के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, इस तरह का खुलासा बाल कल्याण समिति ने किया है। गरम सलाख के चुरके दिए जाने के सबब शदीद ज़ख्मी हुए इस बच्चे को ज़िला सिविल अस्पताल में शरीक करवाया गया है। दरी असना चाइल्ड लाइन के अफसरान ने अस्पताल में दाखिल ज़ख्मी बच्चे की मिजाज पुरसी की और सदर बाज़ार पुलिस को हिदायत दी कि वो बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ क़ानून के तहत सालिम बाप के ख़िलाफ़ मामला दर्ज करे। इस तरह की मालूमात बाल कल्याण समिति के सदर एकनाथ राउत ने दी है। पित्याने बालकास लोखंडी सळीने चटके दिले, त्याबाबत आपल्याकडे चाइल्ड लाईन जिल्हा बाल संरक्षण कक्ष यांच्याकडून माहिती प्राप्त झाली। या प्राप्त माहिती आधारे आपण पोलीस स्टेशन, सदर बाजार पोलीस स्टेशन आणि जिल्हा बाल संरक्षण कक्ष यांना बाल न्याय अधिनियम 2015च्या कलम 74 आणि 76 नुसार गुन्हा नोंद करण्याचे निर्देश दिलेले। बालकांचे वैद्यकीय उपचार जिल्हा सामान्य रुग्णालय या ठिकाणी चालू आहे। तेथील अहवाल प्राप्त होतात आपण ज्यांनी हे कृत्य केलं त्यावर FIR दाखल करू। गारखेड़ा इलाके में सलमान नवाब पटेल की एक कीमती अराजी है, जिसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए उन्होंने ज़मीन के अतराफ़ टीन लगाकर कंपाउंड वॉल बनाई थी, लेकिन चंद नामालूम अफराद ने ये कंपाउंड वॉल तोड़ दी है। इस तरह की शिकायत नवाब पटेल ने पुंडलिक नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई है। अपनी शिकायत में सलमान पटेल ने बताया कि कारगिल गार्डन के सामने विजयनगर गारखेड़ा इलाके की सर्वे नंबर 51/1 की अराजी उनके वालिद के नाम पर है, जहां उन्होंने टीन शेड डालकर कंपाउंड वॉल तैयार की थी, मगर चंद नामालूम अफराद ने ये टीन शेड से बनाई गई कंपाउंड वॉल तोड़ डाली है। उनकी शिकायत पर पुंडलिक नगर पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कर लिया गया है। मज़ीद तहकीकात पुलिस कर रही है। रांजनगांव शेनपुंजी में एक मामूली बात को लेकर एक टपरी मालिक का कत्ल कर दिया गया। ये वारदात गुज़िश्ता रात 10 बजे के करीब पेश आई। वालुज MIDC पुलिस थाने की हदूद में ये वारदात पेश आई। मकतूल का नाम 42 साला सुनील राठौड़ बतलाया गया है। वो रांजी गांव शेनपुंजी में संत शिरोमणि सावता महाराज कमान के पास पान टपरी चलाता था। रात 9:30 बजे पैसे न देने की मामूली बात पर उसका शिवा दौध मोगरे और पवन दौध मोगरे से झगड़ा हो गया, तो मस्कुरा दोनों ने सुनील पर पै दर पै चाकू के वार कर दिए, जिसमें वो शदीद तौर पर ज़ख्मी हो गया। उसे अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसकी मौत की तस्दीक कर दी। जाए उखू से फ़रार हो चुके दोनों मुलज़िमीन को पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया है, जबकि वारदात की इत्तला मिलते ही ACP महेंद्र देशमुख समेत MIDC पुलिस थाना के इंस्पेक्टर कृष्णा शिंदे, API मनोज शिंदे, PSI संदीप शिंदे और दीगर पुलिस अहलकार मौके पर पहुंच गए। पता चला है कि दोनों मुलज़िमीन बदनाम ज़माना जुराइम पेशा हैं। इनकी गिरफ़्तारी से मज़ीद कुछ जराइम पर से भी पर्दा उठ सकता है। इस तरह की क़यास पुलिस ने ज़ाहिर किए हैं।
आकाशवाणी सिग्नल चौक पर एक गैस टैंकर ने रास्ता पार कर रहे 2 अफराद को जोरदार टक्कर दे मारी और दूर तक उन्हें घसीटता चला गया। इस हादसे में एक खातून की मौत हो गई है जबकि दूसरा शख्स शदीद तौर पर जख्मी हुआ है। तफसीलात के मुताबिक जालना रोड पर वाक़ शिवशक्ति कॉलोनी के मनीष दूत के वालिद के 13वें में शिरकत के लिए ये दोनों आकाशवाणी सिग्नल चौक से गुजरते हुए सड़क पार कर रहे थे कि इसी असना रात तकरीबन 8 बजे यहाँ से जा रहे HP गैस के टैंकर MS-26 H5983 ने उन्हें टक्कर मार दी और दोनों राहगीरों को दूर तक घसीटते ले गया। इस हादसे में डोंबिवली मुंबई की साकिन अनीता बाहेती की मौत हो गई जबकि पति राज बाहेती शदीद तौर पर जख्मी हुए हैं और उनका एशियन अस्पताल में इलाज जारी है। हादसे की इत्तला मिलने पर ACP भुजंग ट्रैफिक पुलिस के इंस्पेक्टर अमोल देवकर मौके पर पहुंचे और ट्रैफिक बहाल किया, जबकि इस मौके पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के सफाई मुलाजमीन और दीगर रक्षा वालों ने भी उनकी मदद की। जंगलात की ज़मीन पर मौजूद ख़ानदानों को अदालत से जैसे थे का हुक्म मिलने के बावजूद महकमा जंगलात के अफसरान ने उन लोगों के साथ सख्त मारपीट की है। ये शिकायत मुतासरीन कर रहे हैं। नाजरीन, ये तो सभी जानते हैं कि ज़िले के लोहा मांडवा इलाके में बड़े पैमाने पर जंगल मौजूद हैं। इन्हीं में राम बापू नगर में पिछले कमोबेश 45 साल से आदिवासी किसान काश्तकारी करते हैं और मामला अदालत में जाने पर अदालत ने भी जैसे थे के अहकाम सादर किए हैं। ताहम ऐन बोयाई और तुख्मरेजी के मौके पर इन खेतों पर जंगलात वाले आधम के और वन रक्षक चौहान, अमोल झंकुलवाड़ और दीगर मुलाजमीन ने ये ज़मीन जंगलात की है ये कहते हुए उस पर काश्त करने वाले आदिवासी किसान खानदान के मर्द व ख़वातीन के साथ शदीद मारपीट की और हमारे जंगल में ना आए कहते हुए जंगलात के ठेकेदारी तर्ज के मजदूरों ने भी औरतों बच्चों से मारपीट की। ये वारदात 9 जून को पेश आई जिस पर आदिवासी समाज शदीद मुश्तइल हो गया है और इस मामले की तहक़ीक़ात और खाती जंगलाती अफसरान व मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। खबरें ख़त्म करने से पहले आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। खाम नदी बाज़ाबादकारी प्रोजेक्ट के तहत किए जा रहे तरक्याती कामों का म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने लिया जायज़ा। मुताल्लिक़ा अफसरान को नदी में जमा शुदा कचरा और गिलाज़त फौरी हटवाने का दिया हुक्म। कामों की रफ्तार बढ़ाने की भी दी हिदायत। देही अस्पतालों में खिदमात अंजाम देने वाले डॉक्टर्स को हेडक्वार्टर न छोड़ने का CEO विकास मीना ने दिया हुक्म। हेडक्वार्टर पर न रहने वाले खाती अफसरान और मुलाजमीन पर कार्रवाई का भी दिया इंतबाह। रास्तों पर कचरा फेंकने वाले शहरियान के खिलाफ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का नागरिक मित्र पथक तो करता है सख्त कार्रवाई, मगर सड़क पर कचरा डंप करने और उन्हें प्रोसेसिंग सेंटर भिजवाने की बजाय जलाने वाले मुलाजमीन पर क्यों नहीं लिया जाता एक्शन। मुतासरा साकिनान का इंतजामिया से सवाल, तवज्जो और राहत का मुतालबा। और ज़िला जालना में मंजर आम पर आया एक इंसानियत को शर्मसार करने वाला वाक़या। भीख मांगकर न लाने पर एक बेरहम बाप अपने बच्चे को देता रहा लोहे की गरम सलाख से झटके। बेरहम बाप के खिलाफ की जाएगी कार्रवाई। मुताल्लिक़ा पुलिस स्टेशन को चाइल्ड सेफ्टी एक्ट के तहत मामला दर्ज करने की भी दी गई है हिदायत, कहा बाल कल्याण समिति के सदर एकनाथ राउत ने। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।